स्वागत है दोस्तों द हंटेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में भी कोई भी विचार हो या कोई भी कहानी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और फेसबुक पेज पर अपनी कहानी हमें जरूर भेजें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की ये कहानी पीयूष की है। पीयूष ने ये कहानी हमें हमारे ईमेल आईडी पर खुद भेजी है। दोस्तों, आज ये कहानी मैं पीयूष के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीयूष का घर मेघालय में था। आप जानते ही हैं कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो वहीं के एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया। चूंकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला लिया। चूंकि हम सब के सब एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। हम घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त मनीष, विनोद और राहुल थे। हम करीब 4 बजे जंगल तक पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चले गए और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। हम अंदर गए, हमने वहां पर दर्शन किया, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठ करके हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें यह नहीं पता चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। मनीष ने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से जोर से बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगता है। हमने वहीं मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और सियारों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। हम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं और चलते चलते हमें पता ही नहीं चलता है कि कब राहुल पीछे ही छूट जाता है। जब हम पलट करके देखते हैं तो वहां पर राहुल हमारे साथ नहीं रहता है। हम जोर जोर से राहुल को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। अब हम करते भी तो क्या, अब हम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर के राहुल को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब आधा 1 किलोमीटर जंगल के अंदर वापस गए और वहां पर देखा कि राहुल चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ था। हमने राहुल से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हमें लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता रहा। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बड़ा सा विचित्र लग रहा था। हमें तो उसे देख के भी डर लग रहा था। हालत हमारी बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन दोस्त था, छोड़ तो सकते नहीं थे। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि राहुल कॉलेज नहीं आया है। जब मैंने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, पूछा कई दोस्तों से, तो मुझे पता चला कि राहुल की मौत हो चुकी है। मैं ये सुनकर दंग रह गया और मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं वहां से सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास रुक करके उन्हें ढांढस बंधाने लगा। जब मैंने उनसे राहुल की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था। और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने ये बात सुनी
तो मुझे सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी भी हालत डर के नाते ज्यादा ही खराब थी कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझसे पूछा कि आखिरकार राहुल कल कहाँ था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है और वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक प्रेतात्मा का वास है, इसीलिए वहां पर कोई जाता नहीं है, खासकर शाम के वक्त के बाद। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बने बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।